अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको स्कॉलरशिप में जो बताने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। जिनका पेंडिंग है उनका वेरीफ़ाई कब होगा, या फिर वेरीफ़ाई को होना कब से शुरू हो गया है, कब इसका लास्ट डेट होगा वेरीफ़ाई होने का, या फिर जिनका एरर सस्पेक्ट करा, जैसे सस्पेक्ट डाटा में है, जैसे रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम्स में क्या चल रहा है, उसमें कैसे दिक्कत को उसमें कैसे दूर करवाएंगे, उसको कैसे वेरीफ़ाई करवाएंगे, और कब तक उसका डेट है, कब तक होना, ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। उसके बाद जिसका वेरीफ़ाई होना शुरू हो गया, जिसका वेरीफ़ाई हो गया और कब तक होगा, और जिसका शुरू हो गया है या फिर वेरीफ़ाई हो गया उसको पैसा कब मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कॉमनली सबके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम चलिए इस पर एक-एक करके बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना कर रखे हो तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ ऊपर आप सर्च बटन अपना टेलीग्राम खोल करके सर्च बटन में सर्च कर लीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसको लिख करके सर्च करके इस ग्रुप में आकर के आप जरूर जुड़ जाइएगा। जुड़ने का जो बेनिफिट होगा वो आपके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाती है। उसके साथ ही आप यहाँ पर हमसे कमेंट करके कुछ भी पूछेंगे तो हम उसका वीडियो में भी आपका जवाब देते हैं और पर्सनली भी आपको जवाब दे देते हैं। अगर बाय द वे नहीं दे पाए तो वीडियो में तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाता है उसका। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा। जैसे अभी मैं आपको वेरीफ़ाई बताऊंगा कि वेरीफ़ाई हो रहा है वो कब से हो रहा है। पहले जो 2-4 ये लोग पूछे इनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक स्टेटस इन्होंने भेजा है और बोला है कि इसका जो है समाधान क्या है। तो देखिए, पास्ट या प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% अप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूट मार्क्स एज द सेम एज स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और मार्क्स मिसमैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरह करके आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपने यहाँ 2400 में से मार्क्स कितना भरा है, और 734, यानी 2400 में से आपका मार्क्स कितना है, 734। अगर इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो तकरीबन ये सच बताएं तो 8 तरीके 24, यानी लगभग ये आप 30% से भी कम का ये परसेंटेज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है लेस देन 33%। मतलब क्या आप पास भी नहीं है क्या? अगर आप पास भी नहीं है तो फिर आप कैसे वो एलिजिबल हो सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ आपने पास लिख रखा है और यहाँ आपने मार्क्स में कुछ गलती कर दिया है, या हो सकता है ये 1734 रहा हो, इसको आपने सिर्फ 734 लिख दिया हो, या कुछ और रहा हो जो गलती से लिखा गया है। तो आप इसको सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिखेंगे आप। एप्लीकेशन क्या लिखेंगे कि मेरा मार्क्स इतना है जो कि गलती से इतना अपलोड हो गया है, और उसका आप रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, स्टेटस का प्रिंट आउट लगाएंगे, और एप्लीकेशन में ये स्टेटस भी क्या शो हो रहा है ये भी उसमें लिखेंगे। पूरी बात आपको लिखने के बाद उस स्टेटस प्रिंट आउट आप पिछले साल की मार्कशीट के साथ आप अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं। अगर स्कूल वाले सही नहीं करवाते हैं तब आप जिला समाज कल्याण विभाग में यानी DWO ऑफिस में भी जा सकते हैं। बट पहले आप अपने स्कूल से संपर्क करिए, स्कूल के माध्यम से हो जाता है जनरली, तो स्कूल से आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता तो जिला समाज कल्याण विभाग आप जा सकते हैं। बेसिकली ये जिला के विकास भवन में होता है। जिला समाज कल्याण विभाग जो कहाँ होता है, वो विकास भवन जो होता है जिला का, उसी में होता है। तो ये आप जान सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये मैंने आपको जो बताया यही इसका सलूशन बनेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं इनका जो है नामांकन रोल नंबर वाला प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें भी आपको पिछले साल की मार्कशीट लगानी होगी, और उसके साथ ही आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा कि मेरा इस तरह का डाटा शो हो रहा है और कृपया उसको सुधार करने का कष्ट करें, और पिछले साल की मार्कशीट और स्टेटस का प्रिंट आउट वगैरह लगा करके आप इसको जमा कर दीजिए, अपने कॉलेज में ही जमा कर दीजिएगा। और अगर वहाँ से ना हो तब आप जिला समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी आपका वही आपको करना होगा कि मतलब आपको अपना सारा प्रिंट आउट वगैरह लगा करके एप्लीकेशन वगैरह लिख करके अपने स्कूल में आपको जमा करना ही होगा। देखिए, जैसे इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया, अब समझिएगा बैंक ने भी इनका वेरीफाई कर दिया है, और इनका वेरीफाई वैसे भी हो गया है 19/2 को, यानी 19 फरवरी को इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक फॉर्म 23 फरवरी को भी वेरीफाई हुआ है, जो कि मेरे ही परिचित के वो फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, फॉर्म अब वेरीफाई होने शुरू हो गए हैं, तो इससे साफ क्लियर है कि वेरीफाई होना शुरू हो गया। और ये वेरीफाई का जो सिलसिला है वो आपको कम से कम 5 से 10 मार्च तक लास्ट वेरीफाई होगा। अगर 10 मार्च तक वेरीफाई नहीं हुआ तो वो फिर रिजेक्ट भी हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप 10 मार्च से पहले ये सारा काम करवा लीजिए DWO ऑफिस जा करके, या अपने स्कूल के माध्यम से आपको करवाना होगा। अब आपके स्टेटस में क्या शो कर रहा है उसके हिसाब से आपको अपना सोल्यूशन जानकारी लेनी होगी। अब मैं आपको चलिए वो दिखाता हूँ जो कि स्टेटस वेरीफाई है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो ये स्टेटस दिख रहा है, ये वाला देखिए आप, ये एक सेकंड में आपको दिखा दूँ, ये वाला स्टेटस आप देख सकते हैं। ये मैंने आज ही इसको प्रिंट किया है, यानी छाप तारीख आप देख सकते हैं 27/2 का है। ये स्टेटस देखिए बैंक से भी वेरीफाई हो चुका है और उसके साथ ही 23/2 में इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है। तो डिस्ट्रिक्ट ने इनका फॉर्म वेरीफाई कर दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट ने वेरीफाई कर दिया, इसका मीनिंग ये कि 23 को इनका वेरीफाई हुआ, यानी अब 24, 25, 26 में लगभग छुट्टियाँ भी थी कुछ इधर, तो अब से फिर से वेरीफाई होना शुरू होगा। और ये जो है ये बीटीसी का फॉर्म है, बीटीसी का फॉर्म है, यानी जिसको आप डीएलएड भी बोल सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन करके जो होता है, तो वो डीएलएड या बीटीसी का फॉर्म है। तो बड़े लेवल में भी फॉर्म अब वेरीफाई होने शुरू हो गए हैं। हाई स्कूल इंटर का तो पहले ही से शुरू चल रहा है, 11-12 में भी पहले ही से चल रहा है, बट जो पोस्ट मैट्रिक वाला है वो भी अब चालू हो चुका है, तो वो वेरीफाई होगा। और इसकी जो लास्ट डेट आपकी पड़ेगी वो 10 मार्च तक आपके फॉर्म 100% वेरीफाई हो जाने चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं हुए तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप 10 मार्च से पहले आप, मैं 10 मार्च डेट लाइन में दे रहा हूँ, बट ये आप इसको मत समझिए। आप आज कल में परसों में जा करके अपना ये काम करवा लीजिए। जो भी स्टेटस में शो हो रहा है उस स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी आपका, सबसे पहली बात आपको एप्लीकेशन तो लिखना ही होगा। दूसरी बात आपको क्या करनी होगी, उस स्टेटस का प्रिंट आउट भी आपको उसमें लगाना होगा, पिछले साल की मार्कशीट भी लगानी होगी। ये 3 चीज़ तो आपके अनिवार्य हैं, ये 3 चीज़ आपको करवाना ही होगा। तो इसके बाद आपको करवा करके अपने स्कूल में इसको देना पड़ेगा। देखिए, और जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया या फिर नहीं भी हुआ या फिर जिसका फॉर्म अभी कुछ भी है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, अपने बैंक में केवाईसी ज़रूर करवाना होगा। उसके साथ ही साथ एनपीसीआई आपको अपने बैंक में करवा लेना होगा। उसके साथ ही साथ देखिए, केवाईसी करवा लेना है, एनपीसीआई भी करवा लेना है और आधार को भी लिंक करवा देना है। आधार को भी लिंक करवा देना है। ये 3 काम आपको अपने बैंक में जाकर के ज़रूर करवा देना है। और अगर आपका अकाउंट फ्रेंड्स जनधन योजना वाला है, जनधन योजना वाला जो निःशुल्क अकाउंट खुलता है, अगर वो अकाउंट है तो उसको तब्दील करवा लीजिएगा सेविंग अकाउंट में, यानी एसबी अकाउंट यानी सेविंग यानी बचत खाता में उसको बदलवा लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है बहुत कम होती है और स्कॉलरशिप ज़्यादा आता है तो आपका दिक्कत कर जाता है। तो इसलिए जनधन अकाउंट को सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता में ज़रूर आप कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई बात आपको कसर रह गया जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप कमेंट करके हमसे इस वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम में जुड़ करके अपना स्टेटस शेयर करके हमसे सोल्यूशन जान सकते हो। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।